जय हिंद दोस्तों। हम देखेंगे सानिया हिंदी क्लासेज के पेज पर एक चैप्टर है जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। तो संज्ञा का परिचय, अब हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा का परिचय कह रहा है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु स्थान के नाम का बोध होता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा संज्ञा होता है वह जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कितने संज्ञा है, कितने भेद है? तो 5 भेद है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति भर का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति का भर का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी का एक जात होता है, लड़का का एक जात होता है, लड़की का भी एक जात होता है, इत्यादि। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा देख चुके थे। अब देखेंगे आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा जब कहते हैं तो इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। राम ये खास नाम है, पटना खास नाम है, ताजमहल खास नाम है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, इत्यादि। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारे सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी सच्चाई है वो हम पता लगा सकते, नहीं लगा सकते, लेकिन संज्ञा में उसके गुण को पता लगा सकते। जैसे बुराई, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, बहुत सारा होता है, इत्यादि। अब देखेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चौथा नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी भी पदार्थ को नापा या तौला जा सके पर गिना नहीं जा सकता है उसे हम कौन संज्ञा कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गिन नहीं सकते हैं तो जैसे तेल, चीनी, पानी, क्या इन सबको हम गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते। तो ये सबके सब कौन संज्ञा हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। आगे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह का बोध होता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सेना, इत्यादि। तो आप सभी को इसी प्रकार वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग सानिया हिंदी क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हिंदी से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।